गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह। आज आप लोग के लिए राम सिंह यादव का न्यू बुक का सेट 24 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 23 तक का वीडियो देख चुके होंगे। ठीक है, देखिए आज थोड़ा सा हम आप लोग से ये चीज़ कहेंगे कि आवाज़ थोड़ा भारी रहेगी, इसलिए कि थोड़ा हमको सर्दी जैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। देखिए जो भी है मैं समय समय पे आपके लिए अपडेट लेते रहता हूँ वीडियो। ठीक है, ताकि आपके साथ गैपिंग ना हो। 2 दिन की गैपिंग इसलिए मैं लेके चलता हूँ ताकि आप लोग उस चीज़ को आराम से पढ़ सकें, पढ़ने के बाद समझ सके, आपको रिवीजन करने का टाइम मिले। ठीक है, इसीलिए 2-2 दिन 3-3 दिन की गैपिंग पे आता है। देखिए 24 नंबर सेट आज आप लोग को लेके आऊँ, यानी कि लगभग क्या 50% ये सेट आपका ख़त्म हो चुका है। अब 50% और बचा है, यानी कि 50 सेट है, जिसमें 24 आज चल रही है। मैं चाहता हूँ कि जो भी भाई बंधु हमारे इस वीडियो को देख के और अपना स्कोरिंग बढ़ाए हैं वो हमें मैसेज करें। ठीक है, या कॉल कर सकते हैं। हमने अपना नंबर पहले वीडियो में दे चुके हैं, आप वहाँ से मेरा नंबर लेके आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरा ऑफलाइन का बैच यहाँ मानमती इंटर कॉलेज में खलपुरा चलता है। ठीक है, कुछ बच्चे अभी फ़ोन कर रहे थे कि भैया आपके ऑफलाइन बच्चे, आप ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं या जो भी है उससे आपका कितने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो हम आपको बताना चाहें कि इस लाइन में हमको आए हुए 1 साल कुछ महीना हो चुका है। ठीक है, इनमें हम अभी तक आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमारे बैच से आर्मी क्लर्क में लड़का ज्वाइन किया है, जिसका नाम नीतीश राय है। ठीक है, यहीं लखूसपुर का रहने वाला है। दूसरा नीतीश कुमार सिंह है, जो कि बिहार ड्राइवर में हुआ है। इस तरीके से टोटल पूरे साल के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं कि बिहार पुलिस से लेके आर्मी क्लर्क से लेके आर्मी जीडी तक टोटल 12-13 लड़के हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल में कुछ बच्चों का रिजल्ट है, अभी उनका मेडिकल हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ है। उनको भी अभी फोकस किया जा रहा है। अब उनमें से भी मैक्सिमम बच्चे चले ही जाएंगे। ठीक है, तो उन भाई बंधु को हम बताना चाहेंगे कि जिन्होंने हमसे फ़ोन करके पूछा था, उनको हम वीडियो के माध्यम बता रहे हैं कि अभी तक पूरे साल में जो भी मतलब कि 1 साल कुछ महीने में हमारे पास से ऑफलाइन बैच से मतलब 12 से 13 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला लड़का नीतीश राय है, जो कि लखूसपुर का रहने वाला है। ठीक है, जो आर्मी क्लर्क में सबसे पहले ज्वाइन किया है। देखिए, तो इसलिए हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि देखिए किसी के साथ भी जुड़े तो कंटिन्यूटी के साथ रहे, ताकि उसके पढ़ाने का शैली आपको समझ में आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो देखिए चलिए आज सेट नंबर 24 है। ठीक है, सेट नंबर 24 देखिए आज बुक है आपके पास। ठीक है, सेट नंबर 24 का 31 नंबर सवाल। सेट नंबर 24 का 31 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है कि 5525 डिवाइडेड 17 रूट अंडर वाट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि 5525 डिवाइडेड 17 बराबर रूट अंडर एक्स मान लेंगे। वाट मतलब एक्स। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए, अगर ऑप्शन में अगर इकाई स्थान पे अगर सेम टर्म ना हो तो हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें जहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन में सभी जगह क्या है कि 5-5-5 देख रहे हैं, तो इसको क्या करना है कि आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको काटते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इसको काटते हैं तो आपको आएगा 325 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ रूट अंडर एक्स बराबर, ठीक है, 325। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तभी जाके ये रूट हटेगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो यहाँ क्या हो गया 325 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका वैल्यू क्या होता है 325 का वैल्यू आपका हो जाएगा 10 56 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 10 56 25 आपका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 31 नंबर सवाल है। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि फिजिकल तैयारी मतलब कि कैसे होता है, तो हम बताएंगे कि हमारे पास एक खलपुरा ग्राउंड मतलब फील्ड है, उसमें हम बच्चे को सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं और उन्हीं लोग के साथ हम मतलब कि उन लोग को तैयारी भी करवाते हैं फिजिकल के लिए। और एग्जाम में दौड़ फिजिकल के टाइम तक आते आते एक हमारा बैच होता है, जिसको हम सारे बच्चों से छांट के अलग एक बैच बनाते हैं। जिन लड़कों का दौर अच्छा होता है उनको अलग से एक बैच बनाया जाता है। ठीक है,
अब इस बार मैक्सिमम लड़कों ने दौड़ निकाल के आया था, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं बच्चे की जो कि थी में मेडिकल में छट गए, और अभी कुछ लोग हैं कि जो कि रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अभी मेरे पास वो सुविधा नहीं है कि हम आपको फिजिकल की तैयारी रख के अपने पास करवाएं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में लोकल बच्चों के लिए जिनका घर आसपास है वो आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, उनको फील्ड में दौड़ाया भी जाता है और साथ में पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो आप दोनों दौड़ के लिए भी और रिटर्न के लिए भी, दोनों के लिए हमने आपको बता दिया। अब जिन भाई बंधुओं को और तकलीफ हो वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 32 आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 7/9, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4/5, ऑप्शन नंबर सी दिया है 6/7, ऑप्शन नंबर डी दिया है 9/13। देखिए इसमें कहने का मतलब है कि आपको ज़्यादा यूनिट प्लेस पे नहीं, यूनिट आपका पॉइंट के बाद एक ही अंक पे आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए देखिए, अगर ये 7 9 से नहीं कटेगा तो दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसके नज़दीक जाइए तो 9 7 63, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इससे छोटा देखना है। इसी तरीके से 5 से 4 नहीं कटेगा, दशमलव देंगे 40 तो 8 5 40। इसी तरीके से दशमलव देंगे 60 हो जाएगा। 60 और 70 से नीचे क्या होता है, ठीक है, 4 7 49, 8 7 56, ये क्या हो जाएगा 56। तो देखिए 8 8, लेकिन आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ देखिए दशमलव दीजिएगा तो क्या आएगा 90। अगर 90 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, एक यूनिट प्लेस पे ले जाएगा तो क्या आएगा 6 आएगा। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ तो सबसे छोटा कौन आ रहा है, हमारा सबसे छोटा तो यही आ रहा है। तो ज़्यादा देखिए फुल डिविजिबल नहीं करना आपको, फुल इसमें से आपको पूरा का पूरा भाग दे के आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक ही अंक पे देख लें कि आपका कौन सा मान छोटा आ रहा है, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बोल रहा है कि 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 आ जाए। तो देखिए ये परसेंटेज टाइप का सवाल है, तो कहने का मतलब है कि आपको इसको संख्या पर नहीं चलना चाहिए, सीधे सीधे आप बनाना सीखिए, क्योंकि आप 50% जो सेट है वो बना चुके हैं, ठीक है। तो 50% सेट जो है वो आप बना चुके हैं, तो सीधे सीधे आप सवाल पढ़े और आंसर बनाना चालू कर दें। बोल रहा है कि 525 से कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 775 आ जाए। तो कहने का मतलब है कि कितना 735 आना चाहिए, ठीक है। तो हमको प्रतिशत निकालना, तो हम लोग जानते हैं कि क्या करेंगे कि जो प्राप्त अंक होता है उसमें से और जो कि जोड़ा जाए उसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, और सीधे सीधे उसका प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। अब इसको घटाइएगा तो ये कितना होगा 21 गुने 100 और बराबर 5 2 5। 25 से काटिएगा तो 25 और चौके, इससे इसको काटिएगा तो 10, यानी कि 10 गुने 4, यानी कि 40% जोड़ा जाए तो हमारा क्या आएगा 525 में 40% जोड़ने से 775 आएगा, ठीक है। अब 34 नंबर सवाल देखिए, 63 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। इसको हम बदलना आपको सिखाए भी थे, ठीक है। 34 नंबर सवाल बोला कि 63 किलोमीटर पर आवर को आपको क्या बदलना है, मीटर पर सेकंड बदलना है। तो हम आपको बताए थे कि 63 गुने 5/18 से गुना अगर कर देते हैं तो ये आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब ये देखिए 9 से काटिएगा तो 7, 9 से काटिएगा तो 2, तो ये 35/2 यानी कि कितना हो गया 17 दूनी के 34, 17.5 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। आगे 35 नंबर सवाल देखिए, बोल रहा है कि एक कैंटीन को प्रतिदिन 14 दर्जन अंडों की आवश्यकता होती है, तो बताए 7 सप्ताह में कितने अंडों की आवश्यकता होगी। तो ध्यान से पढ़िए, देखिए कहीं कहीं आपको दर्जन में दिया है और सप्ताह में दे दिया है, तो यहीं पे आप गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से सवाल पढ़ना भी है और पढ़ के बनाना भी है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं 35 नंबर सवाल, ठीक है। 35 नंबर सवाल बोल रहा है कि एक दिन यानी 1 डेज में आपको कितना 14 दर्जन, ठीक है। तो इस 14 दर्जन मतलब क्या 14 गुने 12, यानी कि इतने किलो की जरूरत पड़ती है। वो बोल रहा है कि 7 सप्ताह, तो इसको पहले दिन में बदलिए। तो 7 सप्ताह का मतलब क्या 7 गुने 7 यानी कि 49 दिन, ठीक है। तो यानी कि 49 दिन में
ठीक है। 49 दिन में कितने अंडों की जरूरत है? 49, 14 गुने 12 गुने 49 कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 82, 32। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि एक दिन में उसको इतना केले की जरूरत पड़ती है, तो 49 दिनों में कितने केले की जरूरत पड़ती है? 8232। ठीक है, आगे चलिए। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ उधार लिया और ब्याज के रूप में 7,384 रुपये चुका है, तो उसने कुल कितने रुपए चुका है? तो देखिए, पहले आपसे वो बोल रहा है कि ब्याज दे दिया है, ठीक है, आपसे पी पूछ रहा है, तो पी निकाल लीजिए और ब्याज दे देता है, कुल रुपया हो जाएगा। कहने तो हम कोई चीज़ अगर उधार लेते हैं उधार, तो उसका ब्याज चुका दिए, उसका मूलधन अभी नहीं चुका है, तो अगर मूलधन भी चुका देते हैं, अगर आपसे पूछा कि आप टोटल रुपया इसको कितना दिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ क्या करेंगे? देखिए 36 में कि आपका ये दिया हुआ है 7384 पी गुने आर आपका कितना दिया है? 8, और समय आपका 4 वर्ष, और बटा में 100 हम लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, अब इसको इधर लेके आइए तो P बराबर क्या हो जाएगा? 7384 मल्टीप्लाई 100, 8 गुने 4। ठीक है, अब इसको काटिए। अगर इसको काटते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 25। अगर इसको काटे यानी कि 923 मल्टीप्लाई 25। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? 23 0 हाँ, ठीक है, 23 0 75 आ जाएगा। ठीक है, 23 0 आपका 75 आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल कितना रुपया, तो कुल रुपया आपका कितना हो जाएगा? ये तो आपका पी निकल गया, और प्लस में आपने ब्याज के रूप में कितना दिया? 7384। अब गुना जोड़ लीजिए, 5 4 9 5 4 9 और 7 7 14 1 15 3 1 4 0 30 459 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता है? तो किसका गुणनखंड नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि जिसका हम आपको पहले ही बताया कि गुणनखंड में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को इस तरीके से जोड़ घटाव करते हैं कि गुना करने पे वो आ जाए और जोड़ घटाव करने पे क्या है वो बीच वाला संख्या आ जाए। तो हम लोग देखते हैं, देखिए 37 नंबर ए नंबर ऑप्शन में 3x² माइनस 4x माइनस 8। अब इसको गुना कीजिए तो क्या होता है? 8 गुने 3 कितना हो गया? 24। तो 24 को इस तरीके से आपको तोड़ना है कि बीच वाला संख्या जोड़ घटाव से आ जाए। देखिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 और 14। तो कहने का मतलब कि 3x² माइनस 12x और माइनस 2x और माइनस 8 करते हैं। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4। यानी कि हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ जो टर्म हो रहा है वो कॉमन हमारा नहीं हो रहा है, यानी कि कॉमन नहीं हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? ये गुणनखंड नहीं हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, जब हमारा पहला ही मिल गया तो आगे नहीं जाएंगे। देखिए आगे बोल रहे हैं 38 नंबर सवाल कि 400 आमों का क्रय मूल्य 332 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अभी जस्ट आपको बताया थोड़ा देर पहले कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कह रहा है कि कितना 400 आमों में से ये 300 आम, ठीक है, 320 और भागा 320 गुने 100। इसी तरीके से देखिए समझते चलिए, किराया मूल्य का अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट सवाल अब बनाइए। तो ये कितना हो गया? 80/320 मल्टीप्लाई 100। इससे इसको काट दिए, इसको काटे तो 4, इसको काटे तो 25, यानी कि 25% का उसका क्या हुआ? फायदा हुआ। परफेक्ट हुआ।
ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु ए से 4 गुनी बड़ी थी, 10 वर्ष बाद उसकी माँ की ए से 2 गुनी बड़ी हो जाती है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कहने का मतलब देखिए, ऐसे उसको बनेगी, आराम से बनाने के तरीका सीख लीजिए। 39, मान लीजिए कि ए की ये माँ हो गई, ये ए हो गया, ठीक है। ए अगर x, तो ये कितना गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, लेकिन कब, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का होता है मतलब कि माइनस, और 10 वर्ष बाद का मतलब होता है, बाद का मतलब प्लस और पहले का मतलब माइनस, ठीक है। इसके बाद आपसे आगे क्या कर रहा है कि वो 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, इस सवाल को जब भी कहे कि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, ठीक है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीज़ को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व कर रहा है तो उसको वर्तमान में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10, और फिर 10 वर्ष बाद कह रहा है तो उसको 10 वर्ष कर देंगे, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। यानी कि हम लोग यहाँ सीधे सीधे क्या करेंगे, यहाँ +20 और यहाँ +20 कर देंगे, ठीक है। और वो क्या कर रहा है कि वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो बराबर हो गया, तो यही बराबर कर लीजिए। तो 4x + 20 बराबर 2x + 40, इसको इधर लेके आइएगा तो 2x, और इसको इधर लेके जाइएगा तो कितना होगा, 20। तो x बराबर कितना हो गया, 20/2 यानी कि 10, ठीक है। ये कितना निकल गया, 10। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि a की वर्तमान आयु, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं a की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। देखिए, ये तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 10 यहाँ, ठीक है। तो x, लेकिन कब, 10 वर्ष जोड़ने पर ना, ठीक है। तो 10 + 10 कर देंगे तो ये कितना हो गया, 20, ठीक है। यानी कि ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 20, क्योंकि ये जो है 10x का वैल्यू आ गया, लेकिन वो कितना, 10 वर्ष पूर्व बोल रहा था, उसको 10 वर्ष वर्तमान में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 10 वर्ष को जोड़ देंगे, तो वर्तमान आयु। जैसे देखिए, समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि आज हमारी आयु कुछ है, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व हमारी आयु, वर्तमान में मान लीजिए कि हम अगर वर्तमान आयु निकालना चाहें, देखिए पहले आप लोग ये देख लिए, ठीक है, हम हट जाते हैं, यहाँ समझते भी चलिए। देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हम बोले कि हमारी आयु 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष की थी, ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में कितनी होगी, 10 वर्ष प्लस कर देंगे, तो यानी कि प्रेजेंट में हमारी 30 वर्ष, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। आगे देखिए, 40 नंबर सवाल कर रहा है कि 14 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 32 आदमी कितने दिनों की आवश्यकता हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि हम आपको ये भी बता चुके हैं कि इस टाइप का भी सवाल आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, साथ साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करते चले, सब्सक्राइब भी करते चले, शेयर भी करें, अपने भाई बंधुओं के पास शेयर भी करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा हो सके। अब देखिए, बोल रहा है कि देखिए M1D1 आपको हम फार्मूला बता चुके हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 40 नंबर सवाल में, ठीक है, M1D1 M2 D2। तो M1 पहला इक्वेशन में M कितना है, माने मैन कितना है, तो 24 है, उसका डे कितना है, 40 दिन है। और इसमें दूसरा में देखिए, आपको M2 भी पूछ रहा है कि कितना आदमी की आवश्यकता है, और दिन दिया है आपको कितना, 32। यानी कि हम लोग M2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 × 14/32, ठीक है। इसको 4 से काटेंगे 10, 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, और 3 के 24, यानी कि हमको 30, यानी कि 30 आदमियों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। 30 आदमियों की हमको क्या होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 40 नंबर। 41 नंबर देखिए, करके एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, ठीक है। देखिए, तो पहले इसी का काम कर लेते हैं, ठीक है। 41, तो वृत्त की परिधि बराबर हमारा कितना दिया है, 44। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r बराबर 44 हमारा दे दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 22/7 गुने r, ये कितना हो गया, 44। तो देखिए, 22 दूनी के 44, इससे तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो यानी कि r का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। r का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगी। 1 मिनट, जब तक हम अपने पेन में इंक डाल रहे हैं, आप लोग
थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि शेयर भी करें साथ साथ, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं और आपके ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। देखिए आपका 1 मिनट का समय हम लेंगे, उसमें आपको भी मेरे लिए कुछ काम आपको कर दीजिए कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते चलें, ठीक है। चलिए, तो क्या निकल गया, वृत्त की परिधि हम लोग क्या निकल, त्रिज्या निकालिए। अब आपसे सवाल में बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन कब, 1/4 देखिए एकदम क्या होता है कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एक वृत्त की परिधि 44 और वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, लेकिन बीच में वो डाला हुआ है कि इसके चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका मतलब क्या होता है कि सीधे सीधे, ठीक है, वृत्त का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 गुने आर का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं 7 × 7, लेकिन इसके क्षेत्रफल का वो क्या बोल रहा है कि 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या कि 22 × 7 और बटा में कितना 4, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 2, यानी कि 77 बाई कितना हो गया 2, और इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तब तक आप बना नहीं पाइएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में जो भी अगर 1/4 आप जैसे छोड़ के आएंगे तो ये फर्स्ट ही नंबर ऑप्शन में 77 दिया है, आप टिक मार के चले आएंगे, आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए बोला है कि 4/8, 7/8 तथा 4/9 का गुणनफल ज्ञात करें। तो क्या करना है, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ गुना कर देंगे, ठीक है, एक साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 42, ठीक है, 42 बोल रहा है कि 4/8 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 4/9, इससे इसको काटे कितना 2, इसको काट दिया तो 2, ऊपर क्या आ गया 7 और नीचे 36, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7/36, ठीक है। आगे चलिए बोल रहा है कि देखिए एक फिगर आपका दिया हुआ है और उसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। इस तरीके का फिगर दिया हुआ है, ये ए माना है बी और इसको ए मान लिया है, और एक इक्वेशन आपका इसमें दिया है कि ए माइनस कितना दिया हुआ है 80। तो हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर टोटल कितना 180 डिग्री का मान बनाएगा। यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, देखिए ये बी कट जाएगा, जब प्लस करेंगे इक्वेशन 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बी यहाँ क्या हो जाएगा 2a बराबर 0, ये कितना हो गया 2, अब 2 से इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि a का वैल्यू आपका कितना आ गया 30। तो b का वैल्यू कितना आएगा, हम लोग जानते हैं कि टोटल स्ट्रेट लाइन 180 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ गया, b का मान कितना जाएगा 50। इस चीज़ को इसमें या इसमें इक्वेशन 1 समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप भर के देख लीजिए, आपका b का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए बोल रहा है कि उस लंबे से लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें जो कि एक कमरे में रखी जा सकती है, जिसकी माप 12 मीटर गुने 9 मीटर गुने 8 मीटर है। यानी कि सीधी आपसे बोल रहा है कि एक बांस है जो कि एक रूम में रखना है, तो रूम में रखना है। देखिए कहने का मतलब है कि देखिए समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये आपका रूम है, तो वो लंबी सी लंबी बांस क्या होगा जो कि यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाए। तो देखिए ये क्या हमारा निकल गया, ये विकर्ण निकल गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सीधे लिख देंगे कि विकर्ण बराबर रूट अंडर आपका वैल्यू क्या दिया है, देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया
144 प्लस 81 प्लस 64, तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 8 और ये 2, यानी कि ये कितना का आ गया, 17 सेंटीमीटर का आ गया। यानी कि 17 सेंटीमीटर का जो लंबा बांस होगा वो हमारे क्या होगा, सुटेबल हो जाएगा, ठीक है, उसमें फिट हो जाएगा। अब देखिए 45 नंबर सवाल सीधे सीधे बोल रहा है कि 45 की साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान तो मैक्सिमम बच्चे को याद रहता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। आपका सीधे सीधे यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए मैथ का पार्ट खत्म हो गया, आपका रीजनिंग का पार्ट चालू होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपका जो भी है 46 नंबर क्वेश्चन एक सीरियल वाइज दिया है, सीरियल सीक्वेंस दिया है। अब उसमें आपको बताना है कि अगला पद क्या होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है 46 नंबर सवाल, ठीक है, 46 कि 5 11 23 41 और आपका 65 और यहाँ 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का गैपिंग 6, यहाँ से यहाँ का गैपिंग 12, यहाँ से यहाँ का गैपिंग 18, यहाँ से यहाँ का गैपिंग 24, यानी कि 6 का डिजिट में आपको बढ़ रहा है। तो अगला क्या होगा, अगला का गैपिंग कितना होगा, 30 का होगा। यानी कि हम 65 प्लस 30 अगर कर देते हैं तो 95, हमारा आंसर वाट की जगह क्या आएगा, 95 आएगा, ठीक है। यानी कि 6 का लगातार सीक्वेंस बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, या कहिए कि 6 का पहरा पढ़ देना है। आगे देखिए बोल रहा है कि एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए पूरब दिशा में 5 मिनट जाता है। सबसे पहले इस तरीके के सवाल आपको बनाने के लिए जैसे जैसे कहे उस तरीके से आपको पेन ड्रॉ करते जाना है, ठीक है। पहले आप दिशा को सूचित कर लें कि किस दिशा को कैसे मान रहे हैं। ऐसा ना हो कि पूरब इधर मान लें और पश्चिम इधर मान लें। आपको पता होना चाहिए कि पूरब का अपोजिट पश्चिम होता है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, ठीक है। तो देखिए 46 नंबर सवाल, जैसे जैसे ये बोले आपको वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ से इसको पूरब मान लीजिए और यहाँ से हम इसको क्या किए, पश्चिम मान लीजिए। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एक लड़का अपनी माँ को ढूंढते हुए 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि यहाँ से वह यहाँ चला तो 5 सेंटीमीटर किधर, पूरब की ओर चला। और उसके बाद फिर वह 5 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम, देखिए ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये बेचारा ये दक्षिण पश्चिम जाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर चला। बोल रहा है कि पुनः 5 मीटर उत्तर पश्चिम, तो देखिए उत्तर पश्चिम किधर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करा कि 5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि तो उस समय लड़के अपने मूल स्थान से कहाँ है। तो देखिए मूल स्थान से कहाँ है, तो यानी कि देख रहे हैं हम लोग कि लड़का जहाँ से चला था वहीं पे पहुँच गया, ठीक है। जहाँ से लड़का चला वहीं से पहुँच गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अपने मूल स्थान पे, अपने मूल स्थान पर, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए, ये 48 नंबर सवाल बोल रहा है कि विषम चुने, विषम को चुनना है, ठीक है। और आपको इसमें से ज्ञात करना है। और इवेंट जानते ही हैं, ठीक है, हिंदी में विषम। देखिए विषम को आपको चूज करना है, तो विषम को चूज करने के लिए देखिए ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है, ठीक है। 48 नंबर सवाल में ऑप्शन नंबर ए पेन स्याही, पेन स्याही, बी में बर्स रंग, सी में चित्र कर्मी से चार्ट, ठीक है, और डी में पेंसिल से आपका ले। तो देखिए आपको देखते के साथ ही पता चला गया होगा कि इसमें ऑड आपका कौन सा है, विषम कौन सा है। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका ऑड है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन आपका विषम है। कैसे, देखिए पेन स्याही रिलेशन है, पेन स्याही रिलेशन है, बरस से रंग ये भी रिलेशन है। यहाँ पेंसिल से लेड, पेंसिल में क्या होता है, लेड होता है, जो काला रंग का लिखने वाला होता है उसको हम लोग लेड करते हैं, जो कि ग्रेफाइट से बना रहता है,
ठीक है। तो यही हमारा सी नंबर क्या दिखाई दे रहा है, वो विषम दिखाई दे रहा है। आगे चलिए, बोल रहा है कि ये भी आपका देखिए एक रेशियो टाइप का सवाल आजकल खूब रीजनिंग में ये दे रहा है, आपको देखना चाहिए। सी ई आई एम रेशियो डी जी एल क्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये जो ये है ये आपका कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपको ये +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ आपका ये +3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये आपका कितना +4 हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि एफ जी आई ओ क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे, +1 करेंगे तो एफ से क्या होगा जी, यहाँ से यहाँ फिर ले चलेंगे तो +2 होगा, तो जी एच आई, और आई से 3 बढ़ाएंगे जे के एल, एल हो जाएगा, और ओ से क्या करेंगे 4 बढ़ा देंगे ई क्यू आर एस, एस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा जी आई एल एस, ठीक है, जी आई एल एस। अब देखिए 50 नंबर में भी आपको विषम कह रहा है चूज करने के लिए, ठीक है। 50 नंबर में भी आपसे क्या बोल रहा है कि विषम चूज करना है, विषम बताना है। विषम का मतलब ये होता है कि देखिए 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक तरीके से फॉलो करेंगे, एक आपका फॉलो नहीं करेगा, वही आपका क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। तो देखिए 50 नंबर सवाल आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है 34, 43, ऑप्शन नंबर बी 57, 75, ऑप्शन नंबर सी दिया है 12, 21 और डी दिया है 15, 41। तो देखिए आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, 34 को उल्टा करके 43 लिख दिया है, 57 को उल्टा करके 75 लिख दिया है, 12 को उल्टा करके 21 लिख दिया है। लेकिन यहाँ क्या किया है, 15 को उल्टा करके 51 ना लिख के 41 लिख दिया है। तो हमारा विषम क्या हुआ, डी नंबर ऑप्शन हो गया। आप समझ गए, ठीक है। सॉरी। तो इस तरीके से आपको विषम छा, विषम का मतलब ही होता है कि 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको सेम टू सेम फॉलो करेगा, जो पैटर्न वो लागू करेगा वही, लेकिन आपका एक ऑप्शन जो होगा वो फॉलो नहीं करेगा। जैसे देख रहे हैं ना कि 34 को उल्टा किया है, 57 को उल्टा, 12 को उल्टा किया है, लेकिन 15 को उल्टा नहीं किया है। तो यही हमारा क्या होता है, विषम होता है। तो देखिए 24 नंबर सेट है भाई, अभी तक हम आपको 24 नंबर सेट तक बता चुके हैं, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि हमको चैप्टर वाइज पढ़ाइए। भाई चैप्टर वाइज भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। पहले आप इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब कराएं। अभी 25 हो गया, 26 सेट और बचा है। 26 सेट का रीजनिंग और मैथ खत्म करने के बाद अलजेब्रा का चैप्टर आप लोग को चालू हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सब कुछ चालू हो जाएगा, ऐसा कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। यहाँ अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको, इस प्लेटफॉर्म से अगर जुड़ गए हैं आप, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रेलवे, एसएससी के अंतर्गत जो भी आपका जो भी, जैसे कहने का मतलब अगर अलजेब्रा स्टार्ट होगा तो लोअर से हायर तक चलेंगे, यहाँ तक कि सीजीएल तक, जो भी को ऐसे बताया जाएगा कि देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एमटीएस में आया है, ये सीजीएल में आया हुआ है, ये इसमें आया हुआ है, डेट वाइज भाई आपको बताया जाएगा क्वेश्चन दे के, ठीक है। तो इसीलिए भाई जो भी हमारे से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े रहे और आप लोग को वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए, ठीक है। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, धीरे धीरे चलेगा। एक बार में कोई चीज़ आप खा लेंगे तो वो क्या होता है, अनपच हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे आराम से खाएं, ताकि सुपाच्य चीज़ हो सके और उसको पचा भी सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा जल्दी खाने से क्या होता है, हमारी यहाँ एक बॉकेट होती है, बॉकेट वो ब्लॉक हो जाती है, हिचकी आना चालू होता है। इसीलिए आराम से खाना सीखिए, आराम से खाइएगा, खाना पचेगा भी और समझ में भी आएगा। तो आराम से समझते चलिए, ठीक है। तो देखिए आपसे एक ही चीज़ कहेंगे कि भाई अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रही है तो इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ, ताकि और लोगों को इस चीज़ से क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।